अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। हम फिर आपकी खिदमत में हाजिर हैं। जितना आप लोगों ने हमें प्यार दिखाया, जितना आप लोगों ने हमें अपना जो है मोहब्बतें हम पे निछावर की, हम उसी जोश व जज्बे के साथ दोबारा फिर से आपकी खिदमत में हाजिर हैं अगले मैच का प्री मैच एनालिसिस लेके। कोयटा ग्लैडिएटर्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड, एक बहुत ही बड़ा मैच है क्योंकि ये दो टीम्स का मैच नहीं, ये दो स्कूल ऑफ थॉट्स का मैच है कि इनकी अलग अलग स्कूल ऑफ थॉट है। कोयटा जो है वो 5 स्पेशल बैटर्स और 5 स्पेशल बॉलर्स पे रिलाई करता है, जबकि ऑन दी अदर हैंड इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम जो है वो ऑलराउंडर्स पे ज्यादा डिपेंडेंट होती है। वो शुरू से वो इसी स्टाइल ऑफ प्ले से खेलते हैं। उनका स्टाइल ऑफ प्ले ही ऐसा है कि डीप बैटिंग के साथ जाओ, डीप बॉलिंग के साथ। और यहाँ पे अगर हम आपको बताएं कि पिछले 5 मैचेस में से इस्लामाबाद 4 में डोमिनेंट रही है कोयटा पे। उसकी वजह हम सब जानते हैं कि पिछले 2 सीजन कोयटा अच्छा नहीं परफॉर्म कर पाई, उसकी कुछ कमजोरियां कुछ खामियां रही हैं। लेकिन इस दफा वो माशाल्लाह 2 के 2 मैच जीते हुए अपने पहले। और और ऐसा लग रहा है कि स्ट्रॉन्ग कमबैक करेंगे और इसके इस्लामाबाद को साथ टफ साथ टाइम मिलेगा। उनके जो है बॉलर मोहम्मद आमिर, माशाल्लाह उनकी भी बॉलिंग फॉर्म में चल रही है, अकील हुसैन फॉर्म में चल रहे हैं। और इसके साथ साथ ख्वाजा नाफे, व्हाट अ प्लेयर ही इज, व्हाट अ टैलेंट ही इज मैन, आई कांट डिस्क्राइब हिम इन वर्ड्स। और उनका एक स्टैट आया हुआ था कल के, मतलब पीएसएल में और किसी प्लेयर ने 30 से ज्यादा बॉल खेली है, उसमें सिर्फ एक डॉट एक बॉल डॉट है। बॉल। हाँ, ये यार मैंने भी वो सुना था। इतने माशाल्लाह प्यारा टैलेंट हमें मिला है कि वो सिर्फ हिटिंग नहीं करते, वो जब उन्हें क्लासी शॉट्स खेलनी है, उन्होंने उस दिन पीछे शॉट कट शॉट खेला था, बड़ा जबरदस्त कट शॉट मारा था, सिकंदर रजा को शायद मारा था उन्होंने। वो बहुत जबरदस्त प्यारी शॉट खेली थी। जब उन्हें पावर हिटिंग करनी है तो वो शाहीन अफरीदी को उन्होंने दिखाया कि पावर के साथ भी छक्का लगा सकता हूँ। उसके बाद हारिस रऊफ को उन्होंने थोड़ा सा बस फ्लिक ही किया और छक्का लगाया जबरदस्त किस्म का। और कोयटा जो है उसके जो स्टार्ट में आमिर और अकील हुसैन का स्पेल होगा नाज़रीन, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कामिल होगा। क्योंकि अगर आमिर शुरू में मनरो और हेल्स को पकड़ लेते हैं या अकील हुसैन, तो इस्लामाबाद प्रेशर में आ जाएगी, जिस तरह लास्ट मैच में वो प्रेशर में आए थे कि उनके दोनों ओपनर्स फ्लॉप हुए और वो प्रेशर में आ गए। और इसके साथ साथ हुसनैन की फॉर्म कोयटा के लिए थोड़ी सी मुश्किलात पैदा करेगी, क्योंकि हुसनैन जो है इंजरी से रिसेंटली वापस आए हैं, तो वो रिदम नहीं पकड़ पा रहे। तो इस मामले पे हम मजीद बात करते हैं। जैन भाई, आपका क्या ख्याल है? देखें, हुसनैन जो है उनकी फॉर्म थोड़ी सी, मुझे लग रहा है कि वो ज्यादा रन कंसीड कर रहे हैं, बॉलिंग में उनका रिदम नजर नहीं आ रहा। लेकिन अकील हुसैन जो बॉलिंग कर रहे हैं न्यू बॉल के साथ, मतलब स्पेशलिस्ट है न्यू बॉल के साथ बॉलिंग करना इतना आसान नहीं है। दूसरे स्पिनर जो है हर, मतलब स्पिनर बॉलिंग नहीं कर सकता क्योंकि बॉल स्किड होता है, स्पिन नहीं होता। और वो सीम का इस्तेमाल करते हैं जैसे पूरी फास्ट बॉलर सीम करते मारते हैं हैं। नीचे नादिर, उससे। आपको सीम का ये मैं बता दूं कि सीम वो जो धागा नहीं होता बाल का, वो मारते हैं। जो स्पिनर्स होते हैं वो ज्यादातर उसे रोल कर देते हैं इमाद बाल को। वसीम हो गए, अकील इमाद, हुसैन हो गए। तो वो सीम के ये साथ करते हैं। आपने स्टार्टिंग ओवर्स में देखा होगा, जब नया बॉल होता है, जैसे फास्ट बॉलर्स की बॉल अंदर आ रही होती है, उसी तरह इमाद वसीम और अकील हुसैन जैसे जो बॉलर्स हैं, ये सीम मारते हैं तो बॉल बहुत जबरदस्त किट कर रही होती है उस टाइम। ये विकेट्स लेने के बड़े इनके लिए चांसेस बन जाते हैं उस टाइम। और मोहम्मद आमिर बहुत बढ़िया फॉर्म में है, मतलब पिछले मैच में भी उन्होंने एंड पे जो रन्स बचाए, उनको सिर्फ 14 रन लगे आखिरी 2 ओवर में, उन्होंने सिकंदर रजा को भी पकड़ा। इस वक्त तो वो ऐसी बॉलिंग कर रहे हैं, हमें तो ऐसा लगने लग गया कि फर्स्ट चॉइस ही वो है, इनसे अच्छा कोई बॉलर ही नहीं लग रहा इस टाइम। और सिकंदर रजा को पकड़ा जिसकी वजह से रन कम किए और बहुत, मतलब रन सेव किए, एंड पे क्रूशियल रन सेव किए मोहम्मद आमिर ने। तो मुझे लगता है बॉलिंग इनकी, बिल्कुल बॉलिंग में इतना कोई एज इट इज मसला नहीं है। इब्रार अहमद पे बड़ा डिपेंड होगा इन पे। देखते हैं वो कैसी वो बॉलिंग तो करते हैं। वो इब्रार, एक मैच चेंजिंग बॉलर साबित हो सकते हैं आज, क्योंकि इस्लामाबाद के पास सारे हार्ड हिटर्स हैं। अगर इब्रार अहमद की फिरकी चल गई, ये फज्जू है हमारे, फज्जू इब्रार अहमद, ये 10 की 10 उंगलियां फंसा देते हैं बाल में, फेंक देते हैं, कोई पता नहीं लगता बाल किस साइड पे घूम जाए। हैरी पॉटर, बिल्कुल, हैरी पॉटर भी इन्हें कहा जाता है। माशाल्लाह अच्छे स्पिनर हैं, इन पे वर्क किया जा सकता है और इंशाल्लाह ये पाकिस्तान के लिए फायदा मंद नादिर, साबित होगा। इब्रार अहमद ने पिछले मैच में भी 3 ओवर बहुत बढ़िया करवाया था, लेकिन फिर वो जहांदाद के हाथ चढ़ गए और उन्होंने फिर उन्हें जो छक्के मारे। लेकिन इसके अलावा हो उनकी जाता है बॉलिंग ऐसा। बहुत बढ़िया रही, 3 ओवर उनके बहुत अच्छे रहे। अकील हुसैन और इनका जो स्पिन का कॉम्बिनेशन था वो बहुत बढ़िया रहा कोयटा के लिए। अब देखते हैं कि अगले मैच में ये करते क्या हैं, क्योंकि इन पे वो जहांदाद वाला थोड़ा बहुत प्रेशर भी होगा कि जिस तरह उन्होंने इन्हें हिट किया एक पावर के साथ। लेकिन इसके साथ साथ हम, यानी कि एक हमें उम्मीद है कि कोयटा अपनी बॉलिंग की वजह से मार ना खाए, लेकिन बैटिंग में शायद खा जाए, क्योंकि उनके पास जो उनका वीक लिंक है ना, वो सरफराज वाला वीक लिंक है। बेशक सरफराज एक अच्छे कैप्टन है, माजी में एक अच्छे बैट्समैन है, लेकिन अब वो अपनी टीम पर एक बोझ हैं, वो अपनी टीम की लाइबिलिटी बनते जा रहे हैं।
अब कोयटा इस वक्त 10 प्लेयर्स के साथ मजबूरी में खिलाना पड़ रहा है उन्हें, मजबूरी है, कीपिंग उनकी क्योंकि अच्छी नहीं सीनियर है। प्लेयर हैं, थोड़ी सी रिस्पेक्ट के मैटर ये पिछले सारे। मैच में भी उन्होंने वो जब लाहौर के मैच में उन्होंने बाल्स छोड़ी हैं, एज निकले हैं तो उन्होंने बाल्स नहीं पकड़ पाए वो, तो ये उनकी लायबिलिटी बनते जा रहे हैं। हम ये नहीं कह रहे कि वो गंदे प्लेयर हैं या गंदे खेल, नहीं हैं। वो बहुत जबरदस्त प्लेयर रह चुके हैं, लेकिन बट फिर एक एज फैक्टर आ जाता है। और तो अभी 2 ही मैचेस हुए हैं और इनका लोअर ऑर्डर टेस्ट नहीं हुआ, मतलब 2 मैच हुए हैं। बिल्कुल। आइंदा अगर नेक्स्ट मैचेस में लोअर ऑर्डर इनको देखना पड़ेगा कैसा बिल्कुल। परफॉर्म करता है। लेकिन इसके साथ साथ मैं रेली रूसो की कैप्टनसी को भी दाद दूंगा कि वो जिस तरह अपने बॉलर्स को यूटिलाइज कर रहे हैं, जिस तरह वो अपने बैटिंग ऑर्डर को यूटिलाइज बिल्कुल, कर रहे रेले हैं। रूसो को हमने पहली दफा देखा है वो कैप्टेंसी कर रहे हैं, और माशाल्लाह तो बहुत जबरदस्त अंदाज में वो कैप्टेंसी कर रहे हैं कोयटा के लिए। कोयटा को इस दफा पहले 2 मैचेस में बर्तरी हासिल हुई है, तो अब नेक्स्ट मैचेस में आज देखते हैं इस्लामाबाद के खिलाफ। तो नाजरीन, ये थी हमारी कोयटा पे बातचीत। अब हम चलते हैं इस्लामाबाद की जानिब कि उनके स्ट्रॉन्ग और वीक जोन्स क्या हैं। तो नाजरीन, उनका जो इस्लामाबाद का स्टाइल ऑफ प्ले है ना, कि वो आते ही मारदार से शुरू होते थे। अगर आपको याद हो, उनके पास रोंकी होता था और उसके बाद पॉल स्टर्लिंग होता था, फिर उन्होंने गुरबाज ले लिया इसी काम के लिए। लेकिन इस दफा कोलन मनरो, हालांकि पिछले सीजन में अच्छा कर चुके हैं नो डाउट, लेकिन इस दफा कोलन मनरो और एलेक्स हेल्स जो है ना, वो पता नहीं एज फैक्टर आ गया है या वो फॉर्म किसी और वजह से वो बिल्कुल। फार्म उनकी नहीं रही, और वो बॉल बीटिंग की तरफ ज्यादा जाते हैं, इनके प्ले ही नहीं करते। एक तो होता है ना डॉट, वो बीट ही कर देते हैं बॉल को। तो ये भी एक फैक्टर है, क्योंकि पिछले मैच में अगर हमने देखा, दोनों की ही बैटिंग, एक का 8 बॉलों पे 2 स्कोर, एक का 13 बॉलों पे 8 स्कोर, तो ये कोई खातिर ख्वाह स्कोर नहीं है ओपनर्स के लिए। तो इस पे जैन की तो टीम भी इस्लामाबाद है, इससे पूछते हैं कि इससे कैसा तो ये feel ज्यादा होता है? बेस्ट एनालिसिस दे सकते हैं इस बारे में। देखिए, मुझे जब इनको सेलेक्ट किया था तो तब भी मैं हैरान था कि मतलब इनको क्यों सिलेक्ट किया। मतलब पिछले सीजन में भी मनरो परफॉर्म नहीं कर पाए। एक रख सकते थे दोनों में दोनों में से एक रख सकते थे, आपने दोनों को रखा। अभी स्टर्लिंग था, शुक्र है उसको नहीं रखा, वो भी इतना खातिर का परफॉर्म नहीं कर सका। एक टाइम था जब इन्होंने मतलब इस्लामाबाद को लेके चले, मतलब ये दोनों 3 प्लेयर्स थे जो टॉप से इतने रन कर अब जाते ये थे। ऐसा है कि 1-2 मैच में चलने वाले रह गए हैं, अब एक आधे अब मैच वो में चल चलते जाएंगे। भी हैं तो वो उनकी बैटिंग नहीं है कि मतलब उस स्पीड से नहीं खेल बिल्कुल। सकते उस स्ट्राइक जैसे एक पहले तो ये बैटिंग करते थे, लेकिन- मैच ही साइड पे लगा देते लेकिन थे। नाजरीन, मैं अभी भी समझता हूँ कि एलेक्स हेल्स वो किसी भी टाइम 5 साल पलट सकते हैं। और मनरो अभी पीछे ये बीबीएल भी जो मर्जी कहें, लेकिन मैं एलेक्स हेल्स के मनरो हाथ में हूं। बीबीएल भी खेल के आए हैं, इतना परफॉर्म नहीं। पहले मैच में उन्होंने सिर्फ स्कोर किए थे स्टार्स के खिलाफ, उसके बाद वो पूरे सीजन में कोई परफॉर्मेंस नहीं दे सके। और नाजरीन, पिछले मैच में एक बहुत अजीब फैसला लिया इस्लामाबाद यूनाइटेड की मैनेजमेंट ने कि शादाब को उनके बैटिंग ऑर्डर से नीचे भेजा। ये शादाब हम सब के लिए एक बिल्कुल, शादाब को ऐसे नहीं करना चाहिए। अगर उन्हें खेलना है तो फिर जब उस दिन आए हैं वन डाउन लाहौर के खिलाफ, इनिंग खेली बिल्कुल वो अपने आप पे फिर बिलीव रखें इस चीज का कि वो कर सकते हैं। वो एक दिन वन डाउन आ जाते हैं, एक दिन वो सरफराज अहमद वाले हिसाब कर रहे हैं। जैसे सरफराज अहमद स्टार्ट में ओपनर आते थे, जब कैप्टन बने हैं जनाब, कभी तीसरे नंबर पे आ रहे हैं, कभी वो शहीन अफरीदी से भी बाद आ रहे हैं, कभी आमर से बाद में आ रहे हैं, तो इस तरह बड़ा काम खराब हो जाता है। बिल्कुल ऐसे ही है। पर इस पिछले 2-3 सीजन से हम देख रहे हैं कि इस्लामाबाद ऐसे ही खेलता है। वो कभी आप देखेंगे कि आज फहीम शायद 2 डाउन आ रहा हो, 5 पे फहीम खेल रहा हो, वो टेस्ट करते रहते हैं। लेकिन शादाब को हमें शादाब की जरूरत है इंटरनेशनल क्रिकेट में, तो उन्हें अपना नंबर मैं 1 तो नहीं चाहता कि शादाब जो है ना वन डाउन से भी नीचे आए। अगर शादाब वन डाउन खेलेगा तो वो ज्यादा बेहतर है इस्लामाबाद के लिए भी और शादाब के लिए भी, कि वो रिदम मॉडर्न डे का एक बेस्ट क्रिकेटर है शादाब खान। असल में इस्लामाबाद पहले ही आगे का सोचना शुरू कर देता है प्लेऑफ्स का, कि आगे सही है कि ये शुरू से ही ट्राई करते रहते हैं कि कौन किस नंबर पे खेलेगा। तो इस चक्कर में ये मैचेस भी हारते रहते हैं और ये क्वालिफाई भी तीसरे चौथे नंबर पे करते हैं, जिसका इनको एडवांटेज नहीं होता। बाद में एक मैच हारते हैं, एलिमिनेटर तो बाहर हो और गए। नाज़रीन, आपको एक और बात बताते चलूं कि जॉर्डन कॉक्स, उन्होंने 41 रन की इनिंग खेली इस्लामाबाद के पिछले मैच में मुल्तान सुल्तान के खिलाफ 28 बॉलों पे। और ये लाहौर कलंदर के भी प्लेयर रह चुके हैं। मैं तो ये सोच रहा था कि कहीं लाहौर कलंदर वाले ये ना ट्वीट कर दें या पोस्ट कर दें कि ये भी पीडीपी की जो है ना वो है फाइंड है। तो मैं तो, क्योंकि आकिब भाई को तो हर चीज का क्रेडिट लेने की आदत है, वो बेशक सलमान इरशाद हो, वो साहबजादा फरहान हो, वो कोई भी हो ना, जो प्लेयर उनकी तरह से आगे चल गया ना, वो उनका बस वो क्रेडिट उसका हो गया पक्का। अब जांदाद खान को ही ले लें, वो लाहौर कलंदर वाले इसका क्रेडिट ले रहे हैं। भाई उसे जो बंदा डोमेस्टिक में ले गया, जिसने उसे 6 साल खिलाया, ये उसका क्रेडिट है, ये आपका क्रेडिट नहीं है। बिल्कुल, ये खुले दिल से, बड़े दिल से लोगों को बताएं कि किसने उनको फाइंड किया, कौन लेके आया। डायरेक्ट क्रेडिट आप ले रहे हैं तो इस चीज का समझ नहीं आ रही। नाज़रीन, ये तो थी इस्लामाबाद की बैटिंग पे बात, जहां पे मुझे लग रहा है कि आजम खान की फॉर्म जो है ना, वो थोड़ा सा उनके लिए मुश्किलात का बायस बन रही है, क्योंकि आजम पे हम सब जो है ना एक उम्मीदें लगा के बैठे हैं कि वो हमारे वर्ल्ड कप के
एज ए बैकअप विकेट कीपर या विकेट कीपर जाएंगे, मेन विकेट और कीपर। वेस्ट इंडीज में वो परफॉर्म बहुत जबरदस्त करते रहे सीपीएल में, आपने CPL देखा होगा CPL पावर में हिटिंग, ओ हो आमर, क्या गजब। आमर, आजम और इमाद, इन तीनों की सीपीएल की परफॉर्मेंसेस नो साइम डाउट अयूब। बहुत अच्छी है। साइम साइम अयूब भी, अयूब। क्योंकि वो तो विनर भी हैं। और नाजरीन इसके साथ साथ मैं आपको बताता चलूं कि इस्लामाबाद की बॉलिंग, हमारे पूरे पाकिस्तान के फेवरेट नसीम शाह, वन एंड ओनली द शाह, नसीम शाह जो है ना, उनकी फॉर्म वापस आ गई है माशाल्लाह। उनकी जो स्विंग थी, ओशन डेविड मलान को उन्होंने बोल्ड किया है, इतनी जबरदस्त इन स्विंग, पूरा बाल कट के अंदर आ गया। बिल्कुल। हम यानी कि जैसा उन्हें एशिया कप में हम सोच रहे थे ना कि नसीम शाह गया अब नहीं आता, लेकिन उन्होंने हमें गलत साबित कर दिया। वो वापस उसी रिदम के साथ, उसी पेस के साथ और उसी स्विंग के साथ आए हैं। अच्छा, आप जो बात कर रहे थे ना कि इस्लामाबाद बैटिंग डेप्थ के साथ खेलते हैं, नीचे ऑलराउंडर, इस दफा वो भी चीज नजर नहीं आ रही। मतलब पिछली दफा की तरह जैसे 9 नंबर पे फहीम खेलता था, अभी फहीम भी ऊपर आ गया है क्योंकि इन्होंने वसीम जूनियर भी दे दिया। इस दफा दरअसल अभी तक फहीम और इमाद वसीम की फॉर्म नहीं लग रही है, उनकी उनसे बैटिंग उस हिसाब से नहीं हो रही। जिस दिन इमाद वसीम की बैटिंग चल गई ना, उस दिन अभी इस्लामाबाद, मैं कह रहा हूँ पिछले मैच में भी इन्होंने आखिरी 2 ओवर में सिर्फ 4 रन बना सके हैं। और बेशक बॉलर थे, मतलब सिंगल ले सकते थे, 10-15 रन भी ऐड करते तो मैच की सिचुएशन कुछ और होती। वही आपने एंड पे देखा कि रन्स थोड़े रह गए थे, वो शदाब के इस्लामाबाद के हाथ से निकल गए। इस्लामाबाद के एनालिस्ट हैं, टीम के मैनेजमेंट के साथ है, उन्होंने बताया भी था इस्लामाबाद टीम को कि आज 160 से 170 स्कोर अगर आप कर लेते हैं तो मैच हम एक साइड पे लगा देंगे इजी, उस पिच के ऊपर मैच हम इजी विन कर जाएंगे। लेकिन स्कोर ही इनसे 145 हुआ शायद। बिल्कुल, और आखिरी 2 ओवर में तो बिल्कुल 4 रन बने सिर्फ आखिरी 2 ओवर में। नाजरीन, और इसके साथ साथ आपको बताते चलें कि इस्लामाबाद के पास नसीम शाह, उबैद शाह, ये ऐसे हैं कि जो अफगानिस्तान का तो एक दफा जो है ना बट्टा बैठाए हैं, क्योंकि नसीम शाह ने जिस तरह 2-3 दफा उन्हें हराया है। बिल्कुल, ये किलर बॉलर हैं दोनों। और बैटिंग में यानी कि बेशक ज़ियान कह रहे हैं डेप्थ नहीं है, लेकिन वो हिट लगाने नहीं, मैं आपसे एग्री नहीं करता। नसीम शाह को बैटिंग में बहुत ज्यादा ओवररेट किया गया। ओवररेट तो किया गया, लेकिन वो एक सलाहियत रखते हैं। बिल्कुल, क्योंकि उन पे एक पावर है, जैसे पेशावर ज़ल्मी के नीचे जिशान, इन पे यकीन ही नहीं है कि छक्का लगाएंगे। नसीम शाह से मेरे ख्याल में हारिस रऊफ की बैटिंग स्किल ज्यादा है मेरे हिसाब से नसीम से तो। लेकिन हारिस रऊफ ने अभी तक प्रूव नहीं किया अपने आप को। उनको हम उस हिसाब से रेट नहीं करते। किया तो था वो, भुवनेश्वर कुमार को हमारे ज्यादा प्रूव कर दिया ना अपने आप को। हम यार एक कोयटा ग्लैडिएटर्स में हम क्रेडिट देना भूल गए सऊद शकील को। सऊद शकील मास्टरपीस, हमें माशाल्लाह वो बहुत जबरदस्त परफॉर्म कर रहे हैं ओपनर। सऊद शकील को जिस तरह 33 मैच उन्होंने नहीं खिलाया, बाहर बिठाया 3 सीजन में, लेकिन अब सऊद शकील को जैसे ही चांस मिला तो उन्होंने प्रूव कर दिया। और सबसे ज्यादा जो उन पे तनकीद कर रहे थे आकिब जवेद, बिल्कुल उनका मुंह बंद किया है इन्होंने, बहुत बड़ी बात करके। मुझे जो खुशी हो रही थी, बेशक मैं लाहौर कलंदर का फैन हूं, लेकिन उस वक्त मुझे जो खुशी हो रही थी ना कि ये आकिब जवेद यार ऐसी बातें करते रहते हैं, ऐसी बातें उनकी रोज ही सामने आ जाती हैं। उन्होंने सऊद शकील को कहा कि आपके इतने छोटे छोटे बाजू, हमारा हार्ड हिटर ये मिल गया, इससे क्या हिटिंग होगी। ऐसे ही उन्होंने बाबर आजम के बारे में कहा था कि हम तो इसको जान के आउट नहीं करते, ये स्कोर आपसे आउट होता ही नहीं है। कराची वालों ने जब आपको फाइनल हराया, 152 स्कोर करना था फाइनल मैच में, PSL 5 का फाइनल था शायद, वो बाबर आजम आपसे आउट हुए ही नहीं। वो मैच फिनिश करके आपका साइड पे चले गए आराम से, फाइनल उन्होंने ओपनर आगे फिनिश किया और आपकी मुंह बंद करवाए सबके। और इसके साथ नाजरीन आपको एक और खबर बताते चलें कि यूएई के जो थे मोहम्मद वसीम, वो इस्लामाबाद को दस्तयाब नहीं है। उनकी जगह मार्टिन गुप्टिल, न्यूजीलैंड के जो ओपनर बैट्समैन हैं, ये ब्रेकिंग न्यूज हम आपको दे रहे हैं। ये थोड़ा सा हम लेट हो गए हैं, लेकिन आपको बताना मैं जरूरी समझता था कि आपको पता होगा मार्टिन गुप्टिल भी अब इस्लामाबाद के डगआउट में बैठे होंगे। कोई पता नहीं है कि मनरो या हेल्स की जगह जैसे ज़ियान उनसे सेटिस्फाई नहीं है, उनकी मैनेजमेंट भी सेटिस्फाई ना हो, और उन्हें चांस मिल सकता है, क्योंकि वो कराची का हमेशा से यह रहा कि कराची को उनके एक्स प्लेयर्स ने बहुत मारा है। ऐसे ही है। मेरे ख्याल में मैं जब वसीम की इंक्लूजन हुई थी मैं बहुत खुश था कि वसीम बहुत अच्छा प्लेयर है, बहुत नो डाउट। उनका 150 का स्ट्राइक रेट है, 152 का, और करंट प्लेयर है सबसे बड़ी बात। और गप्टिल तो कब से मतलब रिटायर हो गए हैं, अगर आप उनसे उम्मीद लगा के बैठे हैं तो मेरे ख्याल कराची के एक्स प्लेयर्स जो है ना वो कराची के खिलाफ तो बिल्कुल, जैसा कि स्टार से हम देख रहे हैं, बेन डंक हो गए, तो एक बहुत बड़ा नाम है जिसमें रिजवान हो गया, रिजवान भी अब कम से कम 9 साल हो गए हैं। अब लीग को थोड़ा बेहतर इसका लेवल अप करना चाहिए मेरे ख्याल में। लीग का लेवल अप करना तो आपको पैसा बढ़ाना पड़ेगा, पैसा आपके पास है नहीं, फिर हम इकोनॉमी वाली साइड पे चले बिल्कुल। और वसीम तो खेल सकते हैं, वसीम अभी BPL खेल रहे हैं, थोड़ा सा ज्यादा पैसा देते वो इधर भी खेल लेते। अभी वो BPL खेल रहे हैं, आपने बांग्लादेश की आप अपने साथ ना आप
कंपेयर करें इकॉनमी को, वो कहाँ और हम कहाँ। बिल्कुल। पहले तो कहते थे ना कि पर इकोनॉमी तो वो होती है ना कि उसका इकोनॉमी से तो कोई ताल्लुक नहीं, बोर्ड हमारा अमीर है, हमारे बोर्ड बिल्कुल, ये बोर्ड पे ज्यादा डिपेंड करता है। ऑनर्स भी तो आपके उतना पैसा लगाने के लिए ओनर तैयार बस हो। ओनर बस पैसा कमा रहे हैं, उनको लगाने की लगाने के बगैर टीम्स अच्छी बनानी चाहिए ताकि लेकिन हम लोग तो एंजॉय देखें, करें। हम तो कहते हैं कि आईपीएल नो डाउट इज द बेस्ट लीग, पीएसएल का उसके साथ कोई मुकाबला नहीं है। वो बेस्ट लीग कैसे बनी है भाई, वहां पे पैसा फेंका उन्होंने। बिल्कुल। ठीक है, आप पैसा दो, प्लेयर आपके पास आगे खेले। अगर आप कहते हो जी आईपीएल पैसे से बना, तो भाई बना पैसे से, इसमें क्या गलत बात है। आप भी पैसा दो, आप भी अपनी लीग बना लो। आप पैसा लगा के राजी नहीं है, आप फिक्स सैलरी पे उन्हें लेके आते हैं। एक ही वो घोता घोड़ा आपने बराबर किया हुआ है। आप साइनिंग वाला सिस्टम कर लें, बीपीएल में भी हाँ, साइनिंग BPL वाला में सिस्टम signing है। वाला system अभी है। हेल्स 2 मैच खेल के पहले इधर आने से पहले पीएसएल में 2 मैच बीपीएल में खेल के आया। अभी जो प्लेयर मोइन अली 3-4 मैचेस के लिए अवेलेबल है, उनकी भी शायद सीरीज होगी, तो वो सारे जितने मैचेस के लिए अवेलेबल है वो खेल रहे हैं। इसी तरह है कि आप साइनिंग्स कर लेनी तो आप फिर ऑक्शन में जाएं। हर जगह ये बीबीएल में भी यही है, बीबीएल में हारिस रऊफ खेल के आया देखें, है। अगर आप जैन साहब, अगर आपके पास पैसे, आप ऑक्शंस करवा सकते हैं, आप ऑक्शंस में जाएं। चलो, ये आपके पास बहस बड़े बड़ी बड़े नाम- लंबी है, इंशाल्लाह किसी दिन आपसे डिटेल में इस बारे में बात करेंगे। अब हम वापस आते हैं। लेकिन इस्लामाबाद और कोयटा नाजरीन दोनों का मैच बहुत ज्यादा टफ होने वाला है। इसमें तो हम कह नहीं सकते कि ये जो है ना कि इजीली कोई टीम जीत जाएगी। दोनों ही बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं अब तक माशाल्लाह, क्योंकि इस्लामाबाद फिर भी एक मैच हारा, लेकिन वो क्लोज मैच था, वो किसी भी जानिब जा सकता था। जिस तरह उन्होंने थोड़े मार्जिन को डिफेंड किया, थोड़े टारगेट को उन्होंने डिफेंड करने की कोशिश की है। बिल्कुल, इस दफा टीम कॉम्बिनेशंस ऐसे बने हुए हैं कि इस दफा कोई भी टीम के लिए आसान नहीं होगा कि वो आसानी से क्वालिफाई कर जाए। मुल्तान को भी टफ टाइम मिल सकता है, मुल्तान से जब वो बाहर निकलेंगे। मुल्तान को तो डेफिनेटली मिलेगा टफ टाइम, अगर वो मुल्तान छोड़ के कहीं और अपनी इनके होम एडवांटेज का तो फायदा हर टीम ही उठाती है, सिवाय लाहौर के, वो वहां पे भी हार जाते हैं। और अच्छा ये तो नाज़रीन मजाक था। इसके साथ साथ अब मैं अपने जो पैनलिस्ट हैं इनकी यानी कि गेसेस ले लें कि कौन जीतेगा आज शाम का मैच। तो वकास भाई, कोयटा या इस्लामाबाद? आज का मैच इस्लामाबाद। जैन, कोयटा या मैं भी इस्लामाबाद? इस्लामाबाद के साथ जाऊंगा, मुझे लगता है आज इस्लामाबाद जीतेगा। इस्लामाबाद? तो नाज़रीन अब 2 इस्लामाबाद के हो गए हैं, तो मैं तो अपोजिट ही जाऊंगा, तो मैं कोयटा की जानिब। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा, दुआओं में हमें याद रखिएगा और अपना प्यार हमें देते रहिएगा। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। हाफिज़।